In this particular video, we are going to discuss about कि why you should never give up on your dream. आपको अपने सपनों के लिए गिव अप क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई ओम तू किसी भी काम को कर रहा है, अभी हमको पता है कि तू क्या कर रहा है, आई एम डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर लोग फेलियर होते हैं, ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। बट तू गिव अप क्यों नहीं कर रहा है? तो ऐसा तेरे अंदर क्या माइंडसेट बना हुआ है, ऐसा तेरे मन में क्या चलता रहता है कि तू कोई भी काम स्टार्ट करता है उसमें कुछ भी हो जाए तू गिव अप नहीं करता? तो क्या ये चीज तू हमें बता सकता है ताकि हम भी जो काम कर रहे हैं उसमें भी हम कभी गिव अप ना करें? तो लीजिए आप ये वीडियो आप ही लोगों के लिए। दिस इज डेडिकेटेड टू माय ऑल द फ्रेंड्स जिनको लाइफ में कुछ बड़ा करना है लेकिन वो गिव अप वाले फेज में जल्दी आ जा रहे हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत तगड़ी वीडियो है। मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, जो भी है मन से बोल रहा हूँ। मेरे को नहीं पता क्या बोलने वाला हूँ आने वाले 5 मिनट 10 मिनट जो भी वीडियो चलेगी, बस मैं मन से बोलूंगा। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि लास्ट तक अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप कभी भी किसी भी काम में गिव अप नहीं करेंगे। बस वीडियो को माइंड को ओपन करके सुनना। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, गिव अप करने के दो ऑप्शन होते हैं, दो सबसे बड़े मुख्य कारण जिसको हम कह सकते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि आपके जो सपने हैं आप उसको लेकर इतने ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हो कि आप भूल जाते हो कि प्रोसेस नाम की भी कोई चीज होती है। आप कभी भी प्रोसेस पे फोकस नहीं करते कि लाइक आज आपने कोई काम स्टार्ट किया, उस काम को करके आपको 1 महीने में रिजल्ट चाहिए या 15 दिन में रिजल्ट चाहिए या 2 महीने में रिजल्ट चाहिए, आप ऐसा सोचने लग जाते हैं। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। आप जिम ज्वाइन करते हैं, आप जिम ज्वाइन करके आपको भी पता है कि प्रैक्टिकली 15 दिन में आपकी बॉडी नहीं आएगी, 1 महीने में नहीं आएगी। भैया 6 महीना तो आपके बॉडी को ढलने में लगेगा जिम में। 6 महीना हो सकता है आप वेट गेन कर रहे हो, वेट लॉस कर रहे हो, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिम जाने के बाद। तो वहां पे आपको समय बिताना पड़ेगा और कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। एंड यहीं पे आप सबसे बड़ा घपला कर देते हैं, अब कंसिस्टेंट नहीं होते। काम आज स्टार्ट किया, एक हफ्ता कंटिन्यू बहुत तगड़े से काम किया, लेकिन एक समय के बाद आप काम धीरे 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 कम कर देते हैं। जिम आज ज्वाइन किया, 1 साल का मेंबरशिप ले लिया, लेकिन 1 साल का मेंबरशिप लेने के बाद भी अब 1 महीना हो सकता है, 4 संडों को हटा दो, उसके बाद सभी दिन चाहते हैं। लेकिन दूसरा महीना तीसरा महीना जब आता है तो आप धीरे धीरे जिम जाने की जो आपकी कंसिस्टेंसी उसको कम करने लगते हैं। वट एवर द रीजन इज, कोई भी रीजन हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप जो भी सपना लेकर जिम ज्वाइन किए थे या जो भी सपना लेकर अपना काम स्टार्ट किए थे उसमें आप गिव अप करते चले जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस काम को छोड़ देंगे। सबसे पहला रीजन ये होता है। अब दूसरा रीजन ये होता है कि आप अपने ड्रीम, अपने काम का रिजल्ट दूसरों के फीडबैक से निकालते हैं। लाइक मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में 95% से भी ज्यादा नेगेटिविटी है, सिर्फ 5% पॉजिटिविटी। अब सोच के देखिए, मैं जिस सराउंडिंग से बिलोंग करता हूँ, सराउंडिंग में कितनी ज्यादा नेगेटिविटी होगी। मेरा काम ही वही है, क्योंकि उस काम में कुछ सो कॉल्ड लोग आए हुए हैं, सो कॉल्ड कंपनीज आई थी जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री को बदनाम कर दिया गया। हम उस बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन अब सोचिए, उसकी वजह से अगर मैं लोगों की नेगेटिव जो फीडबैक आती है उसको पकड़कर बैठ जाऊं तो मैं कभी भी काम नहीं कर पाऊंगा, कभी भी नहीं। एंड ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होगा, ये हर एक फील्ड में होगा। आप कोई भी एक ऐसा फील्ड चूज कर लो जिसमें पॉजिटिविटी बहुत तगड़ी है लेकिन कहीं ना कहीं उसकी नेगेटिव चीजें भी है, तो इस हिसाब से तो आप लाइफ में कुछ कर नहीं सकते। और ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप अपने ड्रीम का चुनाव, अपने सक्सेस होने का रेशियो किसी और के हाथ में देते हैं। लाइक वो बताएगा कि आप सक्सेसफुल उस फील्ड में होंगे कि नहीं होंगे। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आपका सक्सेस होने का रेशियो आपके हाथ में होना चाहिए। लाइक आपको पता होना चाहिए कि आप अगर इस पर्टिकुलर काम को कर रहे हो तो आप सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे। और वो पता कैसे चलता है भाई? वो आपके काम करने से पता चलता है। आप काम ही नहीं करेंगे, आप सिर्फ सोच लेंगे कि मुझे करना है, 1 महीना किया, 2 महीना किया और इसके बाद आप काम करना छोड़ दिए और लोगों को लग रहा है कि आप काम कर रहे हैं, बट आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि नहीं मैं तो कर रहा हूँ जी। जो नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर लोग करते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, 1 महीना 2 महीना बहुत तगड़े से काम करते हैं ज्वाइनिंग करने के बाद, उसके बाद फिर सिर्फ हवा में काम हो रही होती है। बोलते जरूर है कि मैं बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हूँ ड्रीम्स को लेकर, बहुत ज्यादा पैशनेट हूँ अपने काम को लेकर, लेकिन अंदर से होते हैं खोखला, करते कुछ नहीं। ऐसे लोग कुछ समय के बाद नेगेटिव फीडबैक के चक्कर में इतने ज्यादा आ जाते हैं, काम छोड़ देते हैं। काम छोड़ देते हैं, फिर उस पर जाके नेगेटिविटी फैलाते हैं। फिर यही लोगों के चक्कर में और भी लोग आ जाते हैं, क्योंकि याद रखना, ह्यूमन बॉडी जो है ना वो पॉजिटिव चीजों से ज्यादा नेगेटिव चीजों को सबसे ज्यादा अडॉप्ट करती है। जैसे कि हम सबको पता है कि सुबह 4 बजे उठने से फायदा क्या होता है, वी ऑल नो दैट।
बट उठता कोई नहीं है। दिस इज फैक्ट। हम सबको पता है कि हम योगा करेंगे तो बेनिफिट क्या होता है, लेकिन करता कोई नहीं है। सेम यही चीजें होती है कि लाइक आप प्रोसेस पे फोकस करेंगे तो आपको पता है एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या होने वाला है, लेकिन वी डोंट फोकस ऑन प्रोसेस, वी ऑलवेज फोकस ऑन रिजल्ट कि भाई मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए। नहीं, you have to start saying कि I want to focus on my process. I will focus on process and I am focusing on process. आपको रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं, प्रोसेस ओरिएंटेड होना पड़ेगा। प्रोसेस ओरिएंटेड हो, जो भी काम आपने स्टार्ट किया है, लाइक मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, आप कोई भी काम करते हो, उस काम को लेकर प्रोसेस में फोकस करो कि लाइक वो बोलता क्या है। कि आपको फॉर एग्जाम्पल एक गोल है, आपको कोई भी चीज अचीव करनी है तो उसका गोल सेटिंग करो, गोल सेटिंग करने के बाद उसको टारगेट बनाओ, टारगेट बनाओ, प्लानिंग करो, उसका टेक एक्शन, स्टार्ट टेकिंग एक्शन, एक्शन लेना स्टार्ट करो और भूल जाओ कि रास्ते में कितनी नेगेटिविटी है। भाई नेगेटिविटी हर चीज में। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, जब हाथी चलता है, हाथी को आप देखना रोड में जब चलता है ना, तो कुत्ते कितना भौंकते हैं, बहुत ज्यादा भौंकते हैं, लेकिन उसको उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ा और वो गलती से चलते चलते किसी भी कुत्ते के ऊपर पैर रख दिया ना, कुत्ते वहीं पे खत्म हो जाएंगे। इससे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि भाई आपको स्ट्रेट अवे अपने काम पे फोकस करना चाहिए, इधर उधर ध्यान मत दो, काम करो। एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट आ रहा है उस पर फोकस करो कि लाइक यार प्रोसेस पे फोकस करूंगा तो मेरा रिजल्ट ये आएगा, रिजल्ट जिस दिन ये आएगा उस दिन तो भाई जो नेगेटिव बोलते हैं तो वो आपको पॉजिटिव वे में लेंगे, क्योंकि हमें तो पता था जी ये कर लेगा। बहुत सारे लोग होते हैं। अब देखिए बहुत सारा प्रॉब्लम क्या होता है कि मम्मी पापा भी होते हैं, किसी के पेरेंट्स होते हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप लोग भी अपने बच्चे को कहते हैं कि लाइक बेटा तुम ये काम स्टार्ट करो, ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें नौकरी करनी चाहिए, तुम्हें अपने ये सपने वगैरह को छोड़कर तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। नहीं, अगर इंसान कोई काम करना स्टार्ट कर रहा है और अगर वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, आप पहले पता तो करो कि आपका बेटा है या बेटी है, कोई भी काम स्टार्ट कर वो कितना अच्छा काम है, कितना आपको सक्सेस का रेशियो है, आप सारी चीजों को पता करो। आप कभी भी नहीं आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस उसको झोंक दे दो कि भाई हमने भी एक समय में किया था, इससे होता कुछ नहीं है। लाइक कई लोग होते क्रिएटर बनना चाहते हैं, कई लोग एथलीट बनना चाहते हैं, बट उनके पेरेंट्स ये बोलते थे कि ये सब हमारे बस का नहीं है, आपको पढ़ना लिखना है और आपको जॉब करना है। तो वहीं पे उस बच्चे का सपना टूट जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई हो सकता है कि अगर आप उसका साथ दे तो वो बहुत तगड़े से मेहनत करके फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट ला के दे सकता है, लेकिन हम कभी भी उस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। हम हमेशा एक चीज पे फोकस करते हैं कि भाई ये जो सपने होते हैं, ये जो टारगेट होते हैं, ये जो ड्रीम्स होते हैं, ये अमीरों के खेल है, आपके नहीं। आप मिडिल क्लास हो, आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे, जॉब करोगे, जॉब करोगे, घर चलेगा। नहीं, जो सपना है उस सपने को लेकर, और हम बच्चों की भी गलती होती है कि हम पेरेंट्स से कभी भी बात करने के लिए कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। आपको अपने पेरेंट्स को दोस्त बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप याद रखना लाइफ में कोई साथ दे या ना दे, पेरेंट्स हो सकता है आप जो बोल रहे, आपको जो बोल रहे उस समय वो आपको गलत लगे, लेकिन उनके इंटेंशन कभी गलत नहीं होते कि भाई वो आपके लिए कुछ गलत बोलेंगे। मे बी उस समय हमें क्या लगता है कि यार पेरेंट्स ना कभी हमारी बात को नहीं समझते, कभी भी हमको समझता ही नहीं है, कभी भी हमारे सपनों को लेकर सीरियस नहीं रहते कि नहीं यार ये क्या करेगा, ऐसे करके बार बार नेगेटिव करते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो अपने जो एक्सपीरियंस होता है अपना पर्सनल ओपिनियन देते हैं। अगर उन्हें लगा कि आप जो पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हो और उसमें सक्सेस के रेशियो अच्छे हैं तो क्यों नहीं भेजना चाहेंगे। तो आपको अपने दोस्त समझकर पेरेंट्स को बताना पड़ेगा कि लाइक पप्पा आई वांट टू डू दिस, मुझे ये करना है और ये रिजल्ट आने वाला है। आपको पहले बताना पड़ेगा ना अपने पेरेंट्स को, देन ओनली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पेरेंट्स से कि वो आपको नेगेटिव ना करे, वो आपको सपोर्ट करे। बाकी बताने को तो बहुत कुछ है कि आप गिव अप क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपके सपने बड़े हैं ना तो गिव अप कभी मत करना। लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहावत तो आपने सुनी होगी, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, आपको सिर्फ काम है करना। काम करो, जो भी आपका ड्रीम प्लान है, ड्रीम गोल है, ड्रीम टारगेट है, उसको अचीव करो, देन एंजॉय करो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, एंड कमेंट करके जरूर बताना क्या मैं आप लोग को रेगुलर ऐसी कुछ यूजफुल वीडियोस बना के देते रहूं। लाइक आज मैंने वीडियो बनाया, एक मेरे दोस्त ने मुझे सवाल किया था कि हाउ व्हाई यू शुड नॉट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स एंड व्हाई आई डोंट गिव अप ऑन माय ड्रीम्स। क्या इस टाइप के मैं वीडियोस बनाते रहूं? अगर आप लोग को जानना है कि इस टाइप की वीडियोस
मैं बना के देते रहूँ, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करो और मैं रेगुलर ऐसी वीडियोस बनाते रहूँगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल द टाइम, थैंक यू सो मच।